तो अभी तक पता चला है कि RKSSB हाई स्कूल समस्तपुर टॉपर यही हैं। सर सुपर ब्रिलियंट पॉइंट की वजह से हो पाया है। मनोज सर नहीं होते तो इतना पॉसिबल नहीं था। अच्छा, ट्यूशन का होमवर्क के लिए सर हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते थे। एग्जाम होता था तो बंद कर देते थे ट्यूशन का होमवर्क। बताइए कि साइंस में आपने कितना नंबर गेन किया? 94। वहाँ के शिक्षक गण लोग कैसे थे? अच्छे थे सभी। ज़्यादा लगाव राधा मैम के साथ था। मैथ्स पे 2 घंटा देते थे, बाकी सब सब्जेक्ट पे 1-1 घंटा देते थे। क्वेश्चन बैंक काम आया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आँख अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? अनुवांशिक के पिता कौन है? मानव में आवाज़ किस अंग से निकलती है? RBC का जीवन काल। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी शिक्षक गणों को प्रणाम। ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है जो आगामी एग्जाम जो 2025 में देने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो आपको जो मन में झंझोड़ता होगा, सारा क्वेश्चन हम पूछ डालेंगे। इसके लिए वीडियो अगर लंबा होगा तो आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं रिशु से। कैसे हैं रिशु आप? अच्छा है सर। पहले तो आपको कांग्रेचुलेसन इतना नंबर, ढेर सारा नंबर लाने के लिए। थैंक यू सर। आप एक बार दर्शकों को बता दीजिए कितना नंबर आप गेन किए हैं? 433। एक गांव से रह के मोबाइल से दूरी बना के, ऑनलाइन से नहीं ऑफलाइन से, इन्होंने 433 नंबर लाया है। हो सके स्कूल टॉपर ना हो, ऐसे तो अभी तक पता चला है कि RKSSB हाई स्कूल समस्तपुर टॉपर यही हैं। अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 433 नंबर कोई कम नंबर नहीं होता है। आपके स्कूल का अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा। चलिए, वहाँ के शिक्षक गण लोग कैसे थे? अच्छे थे सभी। ज़्यादा लगाव राधा मैम के साथ था। अच्छा, बहुत जी। अच्छा। अच्छा रिशु, एक बार अपना नाम खुद बताइए और अपना गांव का नाम और पिताजी का नाम। जी, मेरा नाम है रिशु सिंह, मेरे पापा का नाम है मुकेश सिंह और मेरे गांव का नाम है सरमसपुर। और सबसे बड़ी अहम सवाल कि आप तैयारी कहाँ से किए थे? इतना नंबर जो लाए हैं, इतना जो सपना आप देखे थे, 400 पार कर देना है, तो ये कहाँ से सपना देखे थे और कैसे इस पर मतलब अपना विजय पाए? ये सब सुपर ब्रिलियंट पॉइंट की वजह से हो पाया है। मनोज सर नहीं होते तो इतना पॉसिबल नहीं था। दर्शकों को हम बता दें कि हमारे ही संस्था से पास किए हैं सुपर ब्रिलियंट पॉइंट सरमस्तपुर से। मेन मोटिव था इंटरव्यू लेने का। बच्चा तो बहुत पास हुआ है और नंबर से हम किसी बच्चा का आकलन नहीं करते हैं। हम इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं कि जितने बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, जितने बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि हमको बोर्ड एग्जाम में क्या करनी है, इनके थ्रू हम सारे क्वेश्चन का जवाब दिवाएंगे। और यह कॉपी कैसे लिखा करते थे, सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम एक एक क्वेश्चन का प्रेप करके आए हैं। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। अच्छा रिशु, बताइए कि 400 नंबर को पार करने के लिए, आपका 433 है नंबर, लेकिन 400 पार करने के लिए क्या करना चाहिए? हम तो बस कुछ नहीं किया, आपके द्वारा दिया गया PDF को अच्छे से पढ़े, मेहनत किए उस पर और आ गया बस। देखिए, एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि रिशु CBSE बोर्ड से थे और पिछले साल ही गांव में आए थे और आके यहाँ पे इतना अंधाधुंध पढ़ाई किए हैं, पूरा दिए गए PDF को पढ़े हैं और चीज़ भी पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PDF से ही पास हुए हैं, तो सारा पढ़ के आज इनका 433 नंबर आया है। अच्छा रिशु, आपका सच में कितना नंबर लाने का सपना था? 400 प्लस का मोटिव था। 400 प्लस का। अच्छा, इसमें कुछ बाधा आई? जैसे कि आप बता रहे थे, हमको बता रहे थे कि सर हम दिक्कत मेरा हो गया कि मैथ का सारा क्वेश्चन हमको आ रहा था, लेकिन 15 नंबर का क्वेश्चन हमसे छूट गया, जिस माने पेज नहीं बचा, जी। इस कारण से। तो ये भी तो एक हो सकती है आपके लिए दिक्कत। जी सर। क्या हुआ था? हम मतलब थोड़ा बढ़ा के लिखने लगे कि अच्छा से नंबर गेन हो, लेकिन पेज नहीं गिने और पेज ख़त्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, नंबर कोई 433 कम नहीं होता है। रिशु, बताइए कि आप जिस टीचर से पढ़े हैं उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। एक फ्रेंडली और एक भाई, बड़े भाई जैसा। बहुत अच्छा, मतलब कहीं नहीं है वर्ल्ड में ऐसा। अच्छा, थैंक यू सो मच। चलिए रिशु, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? अभी तो साइंस हो गया है। अभी साइंस हो गया है, पहले कौन था? पहले ज्योग्राफी था। अच्छा, एक बार बताइए कि साइंस में आपने कितना नंबर गेन किया? 94। साइंस में इन्होंने 94 गेन किया है। और सबसे आपको लगता था कि ये क्या सब्जेक्ट है, बकवास टाइप का, कौन सा लगता था? साइंस से लगता था। साइंस से लगता था। जी सर। अच्छा, सबसे कम नंबर कौन सा सब्जेक्ट में है? मैथ में। अच्छा, वही मैथ जो आपको बताया है वही दिक्कत किया। आप लोग ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा कि किस तरह से कॉपी को लिखना है, जितना हो सके उतना सटीक जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पेज पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। रिशु, आप पढ़ाई पे कितना समय दिया करते थे? हम मैथ पे 2 घंटा और बाकी सब सब्जेक्ट में 1-1 घंटा दिया करते थे। रिशु, हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जो कुछ विद्यार्थी का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम प्रेप करके लाए हैं, लिख कर लाए हैं। चलिए आप उसको जवाब देना चाहेंगे? जी सर। अब माइक पकड़िए आप और हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जी। प्रश्न कहाँ से आए थे?
सिलेबस से ही आया था। क्वेश्चन बैंक काम आया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। है भाई। अपना पीडीएफ जिंदाबाद। जी सर। टीच योर सेल्फ से क्या फायदा हुआ? वो नहीं पढ़े हम। तो भैया कहाँ पढ़े? सर आपका पीडीएफ। चलिए, एग्जाम में कोई सेक्शन ऐसा लगा जो थोड़ा आपको टफ लगा था? नहीं, एक भी नहीं। कौन सा सब्जेक्ट जिसमें आपको ज़्यादा समय लगा? मैथ में। मैथ में? जी। फिर भी पेज खत्म हो गया ना? जी सर। सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन कैसे किए? बस आपके पीडीएफ को रिवीजन किया, हम सिलेबस नहीं पढ़े हैं। सिलेबस अच्छा, पीडीएफ में क्या है? पीडीएफ में तो सिलेबस होता ही है ना? जी। हाँ, उसमें थोड़ा डिफरेंट अपना पीडीएफ होता है, लेकिन उसमें सिलेबस से ही तो उसको प्रेप किया गया है और वो 12th में भी काम आता है, ऐसा करके पीडीएफ बनाया गया है। जी। सेल्फ स्टडी और ट्यूशन होमवर्क को कैसे मैनेज किया आप? हम सेल्फ स्टडी को अलग टाइम देते थे और होमवर्क को अलग टाइम देते थे। अच्छा, सेल्फ स्टडी मैंने कितना करना चाहिए लगभग? 6-7 घंटा करना चाहिए। और ट्यूशन का होमवर्क? ट्यूशन का होमवर्क ऐसे 2-3 1-2 घंटे में हो जाता है। गजब बेइज्जती है। 1 डेढ़ घंटा में तुम माने होमवर्क कर ले रहे हो, गजब। और सबसे अहम सवाल रिशु कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था एवं जो आ रहा था, नहीं होता है कि मान लो कि 9 नंबर क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है जी। और 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो किसको पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है, ये बताइए? जो आ रहा है उसको पहले लिखना, जो नहीं है उसको बाद में सोच समझ के लिख देना है। अच्छा। जी। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कभी-कभी रिशु कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाते-बनाते तो जो पिछला क्वेश्चन छोड़े हुए थे, वो याद आ जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है क्या? हाँ, होता है तो उसको बाद में बना लेंगे। अच्छा, ठीक है। जी। अच्छा रिशु, स्टार्टिंग समय में ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ पाते हैं और पढ़ लेते भी हैं। लेकिन जैसा ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम लोग के माइंड पे प्रेशर हो जाता है और कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, एक बड़ा लक्ष्य होता है 400 नंबर का, इसको कैसे मैनेज माने किया जाता है? बस कुछ नहीं, रिवीजन करते रहिए। ऐसे टेंशन जो होता है टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन लेने से तो आप टॉप नहीं कर जाइएगा। इसलिए सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए, हम इतना ही बोलेंगे। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप टेंशन में थे तो क्या आपके टीचर द्वारा यानी मेरे द्वारा मेरे जी। संस्था द्वारा, चाहे वो जी। हमारी मैडम हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे हमारी संस्था का कोई भी आदमी हो, अच्छा उनसे मोटिवेट करते थे कि नहीं आपको? बहुत करते थे सर। अच्छा, कोई सिचुएशन जैसे कि आप एक दिन बोले थे कि सर मेरा एक एग्ज़ाम खराब हो गया है 10th में ही, उस समय जी। क्या क्या बोला गया था मेरे तरफ से? आपकी तरफ से बोला गया था कि जाने दीजिए और ध्यान दीजिए बाकी सब्जेक्ट पे। एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, बाकी सब में और कवर कर लेते अच्छा हैं। एक चीज़, रिशु इतना घटिया एक चीज़ बोला था ना, 1 मिनट हम बताना चाहते हैं। रिशु एक चीज़ इतना घटिया चीज़ बताया था ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। बोला हमको कि सॉरी सर, आपका हम सपना नहीं कर पाएँगे, मतलब सपना आपका पूरा नहीं कर पाएँगे। जो आप 400 प्लस का नंबर जो सपना दिखाए हैं, ये नहीं कर पाएँगे। कैसे बोले थे एक बार बताओ भाई? बोले थे कि मतलब आपका जो सपना था। जो आपका जो सपना था वो हम पूरा नहीं कर पाएँगे। हमको कितना बुरा लगा होगा इस चीज़ पे, बहुत बुरा लगा था, लेकिन बच्चा को हमको क्या करना था, नॉर्मल करना था, तो हम बहुत अच्छा-अच्छा से समझाए थे और फिर अगला दिन एग्ज़ाम कैसा गया था? अच्छा गया था और उस वाला दिन अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। लेकिन 94 नंबर गेन किए उसके हुँ। अगले दिन। अच्छा रिशु, स्टडी के 3 फ़ेज़ होते हैं। एक तो नॉर्मल डे में पढ़ते हैं, माने नॉर्मल जब जनवरी-फरवरी होता है या जब हम 9th में होते हैं, जब नया-नया 10th में जाते हैं, तो एक वो वाला फ़ेज़ होता है। एक दूसरा फ़ेज़ होता है जिस समय टेस्ट होता है स्कूल में जी। और एक होता है फाइनल एग्ज़ाम। तो इस समय ट्यूशन का होमवर्क और स्कूल का होमवर्क और आपका सेल्फ स्टडी, इन तीनों को कैसे मैनेज किए थे? ट्यूशन का होमवर्क के लिए सर हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते थे। एग्ज़ाम होता था तो बंद कर देते थे ट्यूशन का होमवर्क। अच्छा। बाकी हम सेल्फ स्टडी के लिए अपना टाइम निकाल लेते थे, रात में पढ़ते थे अच्छा सेल्फ स्टडी। रिशु, जैसे कि स्कूल स्कूल जो बोला जाता है कि स्कूल हम नहीं जाएँगे, अच्छा प्रेप कर लेंगे, अच्छा तैयारी कर लेंगे, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक मतलब ये क्या है? अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो तो सही है, अगर हो रहा है तो सही बात नहीं है। जाइए स्कूल पढ़िए। हाँ। अच्छा, हमारा स्कूल में सब ठीक है, हमारा आरकेएसएसबी हाई स्कूल सरमस्तपुर ठीक है, तो एग्ज़ाम देने के बाद कॉपी चेक करने का समय मिला क्या आपको? हाँ, 10-15 मिनट मिल जाता है। वैसे सर हम लोग को बोले थे कि टाइम बचा लेने के लिए, तो बचा लिए वैसे भी। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? हम यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को हम बता दें कि जितना हमारा जो टॉपर होता है ना, सब आईएएस बनने का सोचता है। लेकिन जितना आईएएस बनता है, उस सब का मार्क्स पूछिए मैट्रिक में, तो सब 12th वाला। तो ये टॉपर वाला कहाँ चला गया? और एक चीज़ और है कि कोई मार्क्स से ऐसा नहीं होता है कि किसी का मार्क्स कम आ गया तो वो फेल्योर है, किसी का आ गया तो अच्छा इनसे पूछिए कि इनका 433 को नंबर आया है और जो बच्चा मेरे मेरे कोचिंग में भी 3rd किया है, सभी कोचिंग में जो फर्स्ट कर रहा है उसका सारा स्टेटस लग रहा है, क्या लग रहा है?
और थर्ड डिवीजन का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम पहले कॉल किसको किए थे? थर्ड डिवीजन जो बच्चा था उसको पहले समझाएं कि बच्चा कोई होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा से पढ़िए लिखिए और आगे कुछ कीजिए। उसके बाद इनके यहाँ हमको जाना पड़ा क्योंकि बुलाए सर कि सब टीचर एक दूसरे से मिल रहे हैं और आपका बच्चा 433 लाया था, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम गए थे कल। बताओ। जी। अच्छा 10th तो हो गया रिसु, आगे का स्ट्रीम में क्या लेना चाहते हैं? आर्ट्स लेना चाहते हैं कि साइंस लेना चाहते हैं कि कॉमर्स लेना चाहते हैं? साइंस लेना चाहते हैं। ऐसे भी आप बता चुके हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो चुका है? साइंस। साइंस। मैथ का कोई 2 सूत्र बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए भाई इतना इजी मत बताओ, थोड़ा सा उससे थोड़ा कुछ बता दीजिए। हीरोन का बताते हैं। रूट अंडर एस ब्रैकेट चालू एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, फिर से एक और ब्रैकेट चालू एस माइनस बी ब्रैकेट बंद, एक और ब्रैकेट चालू एस माइनस सी ब्रैकेट बंद। आँख अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? वातावरण से। अनुवांशिक के पिता कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल। मानव में आवाज़ किस अंग से निकलती है? लीरिंग से। आरबीसी का जीवन काल? 120 दिन। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल क्या है? सरकार का एक वकील होता है जो उनके तरफ से लड़ता है। 50 का 25% अधिक है या 25 का 50%? दोनों बराबर है। अच्छा दोनों बराबर है। जी। अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 119। एक और सेशन हम रिशु के साथ खेल लेते हैं। इसमें एक महान व्यक्तित्व का नाम बोलेंगे, उनके बारे में पहला शब्द इनके मन में क्या आता है इनको बताना है। अगर इनको मन में कुछ नहीं आएगा तो पास कर देना, ठीक है रिशु? जी सर। तैयार हैं आप? जी। महात्मा गांधी। आंदोलन। परफेक्ट। भीमराव अंबेडकर। एजुकेशन। जवाहरलाल नेहरू। ब्रिलियंट माइंड। भगत सिंह। क्रांतिकारी। मोदी जी। प्रधानमंत्री। क्यों? और कुछ बताओ एक्स्ट्रा। हम पहले गुजरात रहते थे तो वहाँ के सीएम भी थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। अच्छा आप लोगों को इनका लिखा हुआ कॉपी का फोटो हम स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से लिखते थे और वो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे थे। अगर फिर भी क्वेश्चन अगर रिशु से पूछना हम कोई क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर उनसे पूछ के हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन इसके पहले इनकी एक बहन है खुशी। खुशी आ जाओ एक मिनट। ये भी फर्स्ट डिवीजन है और इनका मार्क्स भी थोड़ा कम है, तो एक बार हो सके उधर रिशु। तो ये रोने लगी, जल रही थी भाई के एग्जाम, सॉरी भाई के मार्क्स से ही जल रही थी, बोल रही थी कि मेरा कैसे कम आ गया। अच्छा खुशी, नंबर तो कम ज़्यादा होता रहता है, भाई को किस पद पे देखना चाहोगी? कुछ अच्छे पद पे और बीपीएससी अपना सपना पूरा करे। अच्छा बीपीएससी। खुशी आप क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टरी का तैयारी करना चाहते हैं। और सबसे अहम भूमिका इन्हीं का है दोस्त रोहित, क्योंकि थोड़ा ये पैर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलने में इनको दिक्कत होती है, तो इनको आना ले जाना और दोस्ती का मिसाल जिसको कहा जाता है रोहित। रोहित आ जाओ एक मिनट, तुम भी आइए जाओ, घसकाओ भाई। सर सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी यहीं से 10th पास किए हैं, लेकिन क्या मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रिशु का, यहाँ तक कि अपने कोचिंग में पहुँचाना इनको, क्योंकि पैर से थोड़ा इनको दिक्कत होता है। और ख़ास करके रोहित कभी कोई फंक्शन हो, शादी हो या गांव में बारात हो या कहीं पूजा वूजा हो, सब में पहुंचाना, उनको घुमाना। अच्छा रिशु से आपका कैसा दोस्ती है? बहुत अच्छा है सर। अच्छा रिशु मतलब अच्छा करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा 400 नंबर जो आया, 433 नंबर आया, तो आपको कितना खुशी हुआ? बहुत सर। और सबसे बढ़िया योगदान, मैंने सबसे ज़्यादा योगदान अगर हम देने की बात करें तो इन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि रोहित बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं रिशु का। खुद अब रिशु बताएंगे रोहित के बारे में। रोहित आप जाइए, अब इनसे पूछते हैं आपके दोस्ती के बारे में। हाँ बताइए कि रोहित आपका क्या सपोर्ट किए? तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, एग्ज़ाम दिलवाने भी वही ले गया था और हमको अलग जहाँ जहाँ जाना होता है वही ले जाता है। जितना बोला जाए वो कम है उसके और आपके बारे में। सही भाई, हमारा बीच में मत डालो भाई। नहीं सर ऐसे मेरे पास बना बनाया आता था तो हम उसको छांटते थे या कुछ करते थे,
रोहित तुम देखो, अच्छा बताओ, रोहित कल से लाना तुमको बंद कर दे तो क्या हम पढ़ा पाते? नहीं क्या हमारा संस्था पढ़ा पाता? नहीं। तो सबसे बड़ा दोस्ती पहले, उसके बाद ही कोई चीज़ है। अच्छा, अंतिम समय अब आ चुका है, हम लोग विदा लेंगे सभी दर्शकों से। अच्छा ऋषु, बताइए कि अब जूनियर्स को क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि सर का बात मानिए और पीडीएफ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बस इतना ही कीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा। नंबर जो है ना, अच्छा एक चीज़ हम बताते हैं आपको कि मेरे साथ जो टॉप किया था बच्चा, वो मतलब उस समय में 400 लाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो 400 से कुछ कम था नंबर, अब मेरा भी कुछ कम नंबर था उस समय। तो वो लड़का हमसे मिला था, बगल के ही रेपुरा बाज़ार है, वहीं पे मिला था। वो हमसे बात किया, मनोज भाई क्या हाल चाल है, हमसे पूरा बात किया। उसके बाद जब वो हमसे हाथ मिलाया ना, तो वो मैंने स्मेल आ रहा था, तारी का स्मेल आ रहा था। तो कहने का मतलब, हम पूछे कि भाई क्या हुआ आपके साथ, तो बोला कि भाई ज़िंदगी का मार ऐसा पड़ा कि हम ऐसा हो गए। तो आप क्या कीजिए कि नशा से बचिए, और टॉपर अगर सब चीज़ बनिए जाता तो फिर टॉपर होता क्यों? ऐसा नहीं करना है। दृढ़ संकल्प लिए है तो इसको अंत तक निभाइएगा। एक टीचर का भी सभी अभिभावक से अनुरोध है, जितने स्टूडेंट है सबसे अनुरोध है कि टीचर एक होपफुली आप पे क्या करता है कि आप पे विश्वास रखता है कि आप 400 मटेरियल है, 400 पार मटेरियल है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बीच समय में ना इधर का ना उधर के बीच में नाव छोड़ देते हैं। और ये टीचर का दर्द है, जो टीचर गांव में पढ़ाते होंगे वो सब दर्द है उनका। चलिए फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन, और हमारा कोचिंग का माने हमारे संस्था का मान रखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। और अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा शाम भी हो चुका है। सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद।